बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, सबसे पहले तो ये इस रवैये को समझें कि आप जंग पे आते क्यों हैं। एक एक इंडिविजुअल को समझ लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि फिर यही बीमारी हज़ारों में कैसे ट्रांसफ़र होती है। देखिए, इंसान के अंदर चार अनासिर गूंदे गए हैं: हवा, आग, मिट्टी, पानी। जब इसके ऊपर हवा और आग, हवाए नफ्स जिसको कहते हैं, हवा और आग भारी होती जाती है तो शैतान इसको इस्तेमाल करता है, इसको इस हद तक खुद परस्ती में मुब्तला कर देता है। उड़ने फिरने, फैलाओ, एक्सपेंशन। अर्थ क्या कहती है? अर्थ तो कहती है आजी, बैठ जाओ, जम जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। जबकि हवा कहती है उड़ो, आग कहती है फैलो, उड़ो फैलो, जलो जलाओ। मट्टी पानी कहता है नमू करो, हिफाजत करो, परवान चढ़ाओ, ग्रो करो। ये दो दो अलहदा इसके टोटे कर लें। ये है बंदा। अब अल्लाह ताला ने जितने अंबिया भेजे हैं वो आपके मट्टी और पानी के उनसर को बढ़ाने के लिए भेजे हैं, ठीक। जितने शैतानी वो जैसे कहते हैं कि जो रहनुमा आए हैं वो आपके आग और हवा को वाले अंसर को बढ़ाने के लिए आए हैं। अब ये जो कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन में शैतान ने भी यही कहा था कि मैं मट्टी से बेहतर हूँ, आग हूँ, उछलती हूँ, ऊपर को जाती हूँ। तो मट्टी को एजाज भी यही मिला कि ये ऊपर भी फेंको तो नीचे को जाती है, आजी को इख्तियार करती है। ये बहस हुई थी। और मट्टी हिफाजत करती है, मट्टी महफूज करती है, मट्टी ग्रो करती है, मट्टी पालती है, मट्टी जिंदगी को नमू बख्शती है। समझ रहे हैं? और आग क्या करती है? आग जो है वो जलाती है, झुलसाती है, तड़पाती है, ख़त्म करती है, फिनिश करती है। अब आगे आ जाए। इंसान में जितना भी करिश्मा या उसको जैसे कहते हैं ना बहस या मुबाहिस, मिसाल के तौर पे आप अभी चले जाएं यूके, तो उधर की फिर नाइट लाइफ में चले जाएं तो एक दिन आप क्लब और क्लब डांसिंग वांसिंग समझ जाएंगे, सी क्यों? आपको माहौल मिल गया। इसी तरीके से अगर आप किसी बुद्धिस्ट के उधर चले जाएं टेंपल पे, तो वो गंज गुंज कर आके आपको उस रंग में रंग लेंगे। आप दुनिया के जिस इंसान के पास जाएंगे, जिस किस्म के इंसानों के पास जाएंगे या जिस किस्म की वैरायटी के पास जाएंगे, उसमें ढलना शुरू हो जाएंगे। अनासिर पूरे हैं आपके अंदर। जन्नत का सरदार पता है कौन है? बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, फिर उनके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो दोज़ख का सरदार पता है कौन है? शैतान। अब जन्नत के सरदार और दोज़ख के सरदार, इनका तारुफ अगर ज़िंदगी में हो जाए अच्छे से, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि शैतान और इनमें फ़र्क जो है, जो जो तफरीक है, वो जब समझ आ जाएगी तो इस्लाम समझ आ जाएगा और सलामती का मज़हब समझ आ जाएगा। अब उससे आगे आए कि अब अगर किसी में ये आग और हवा की तादाद बढ़ती चली जाए, कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाए, जिसको आपके राहु यानी कि ये मीडिया यानी कि टेक्नोलॉजी ने मजीद बढ़ा दिया कनेक्टिविटी को। अब इस टाइम घर में बैठी एक औरत भी उस सोबत का शिकार हो रही है जो अमेरिका के किसी क्लब में कुछ हो रहा है, वो यहाँ घर में बेड पे बैठी उसको एंजॉय कर रही है, फील ले रही है। तो वो जो शैतानी कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ गई इस जरिए से, और रहमानी कनेक्टिविटी वो भी, हम भी वीडियो कर रहे हैं तो बेड में बैठे, कुर्सी पे बैठे, किचन में ये सुन रहे हैं इस वक्त। ऐसे ही है, कनेक्टिविटी का मैदान बढ़ चुका है दोनों साइडों पे। अब इसके बाद अगले लेवल पे आए कि इंसान को अंदर अपने जो हवाए नफ्स, जो उसके अंदर उभरते हुए जज्बात हैं, उनको दबाने के लिए इस्लाम ने एक सिरात दिया, सिरात मुस्तकीम दिया, एक रास्ता दिया कि बस इस पे चलो, उलझोगे नहीं ना, आइदर दिस वे और दैट। ये आसानी है। जबकि दूसरी तरफ एक जाल है, कभी इधर कभी उधर, कभी रियल स्टेट में चला जाऊं, कभी लंदन प्रॉपर्टियां बना लूं, कभी उधर, एट दी एंड फिर भी बिस्तर पे मरना ही मरना है। क्या फ़ायदा हुआ? ये जमा करके क्या कर लेना? आपकी बिस्किट का ब्रांड बढ़ जाता है, पैसा आ जाता है, आपके जूते का ब्रांड बढ़ जाता है, ठीक है जी। आपकी जो बेड है, बेडरूम है, वो ज़्यादा लग्जरियस हो जाता है। आप गांव की चारपाई से क्या कहते हैं मखमली उस तक आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये सारी चीज़ें बढ़ती 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 आपको एक दिन इतना आलसी कर देती हैं कि आप ज़रा सा भी एसी है उसके बगैर हिल नहीं सकते। ये वही बंदा है जो टाली के नीचे बड़ा लस्सी पी के अच्छा सोया होता था, लेकिन अब नहीं। ये जो अब कैफियत यहाँ तक जो लाता है, अब जंग जब आती है, अब असल बात पे आए जहाँ मैं लाना चाह रहा था कि अब जब जंग आती है तो ये जो सारी आपको लत लगा के आलसी करके और कंफर्ट और उस लग्जरीज में ला के खड़ा किया गया है, अब आपको जंग लफ्ज़ ही मौत है आपकी,
क्यों? आप तो एसी से बाहर नहीं निकल सकते। आप अपने सर्वाइवल के लिए क्या करोगे? आपको तो गर्मी मार जाएगी, आपको तो आंधी काफ़ी है, आपको तो सेक काफ़ी है। समझ रहे? अब जंगें जब भी आती हैं तो ह्यूमन साइकी ये करती है कि आपका इस टाइम एक बहुत बड़ा वडेरा है, बहुत बड़ा जिम्मेदार है। ये बड़ी अहम बात करने लगा हूँ इस साइकी की मिसालें और बना लीजिएगा, आगे और बना लीजिएगा। अब उसकी आगे औलाद नहीं हुई, 100 मुरब्बा ज़मीन है, वो ज़मीन जो है आगे नस्ल मामला चीज़ें, और वो कमज़ोर भी है, बीमार भी है, ख़ानदान भी आंख रखे हुए। उनके अंदर जो तगड़ा और बॉडी वाइज एनर्जेटिक नौजवान या इर्द गिर्द का वो होगा, वो उस पर आंख रखेगा। जंग जब आई तो ऐसे तमाम कमज़ोर अफराद अपनी उस मिल्क से महरूम हो जाएंगे। जैसे कि जंगें जब आती हैं पाकिस्तान में, आज जो आपको ज़मीन अलाट हुई हुई है, ये हमारी थोड़ी थी। 70 साल पहले ये हमारी नहीं थी, सिखों की थी, या कोई सी हिंदुओं की कोई होंगी जो यहाँ से माइग्रेट कर गए। और आज उनके पास जो है वो कौन सा उनकी थी? वो हमारी थी। और उससे पहले भी उससे पहले भी, ये एक लंबा सिलसिला है। आज के यूरोप की जो सरजमीन है ये सारी इनकी थी 1915, और उससे पहले जो नक्शे बदले। रशिया क्या रशिया था, अब यूक्रेन अलहदा, एक्स सोवियत स्टेट्स अलहदा, उज़्बेकिस्तान, तो पर्चे मलकियत भी बदले, सब बदला। इंसान को लगता है कि बस ये मेरी है उसकी कब्र की जितनी। अब समझें कि जैसे ही जंग ट्रिगर होती है तो सबसे पहला जो इसका एंगल बनता है वो ये होता है कि आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर है ख़त्म, असूल ज़वाबित ख़त्म। जंग में आपको पता है जंगी कवानीन भी डिफरेंट लागू हो जाते हैं, असूल ज़वाबित ख़त्म हो जाते हैं। अब माइट इज़ राइट हो जाता है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास अफरादी को है, वो बदमाश है, वो कब्जे करे, ये सब बिखर जाएगा। आपके पास कोई राइट नहीं रहेगा। ये घर आपका है, चलो ये घर आपका है, महल है आपका, इधर हमले की इतला आ गई, आपने छोड़ना नहीं। फिर आपको पता है कि कभी वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ऐसे ही है। ये है जंग। आप लोग जो हंसते रहते हैं ना, मुझे फिर होता है कि आज मैं जंग को समझा दूं आखिरी दफा आप लोगों को, अच्छे से रियलाइज हो जाए। जंग अपॉर्चुनिटी भी है, जंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनकी विल पावर अच्छी है, जो जैसे कहते हैं जीरो से ऊपर उठना जानते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, जिनमें स्पिरिट है, जो क्लियर है इन थॉट्स, डायरेक्शनल हैं, उनको क्लैरिटी है, उनको नॉलेज है, उनके लिए प्रायोरिटी है। जंग ब्लेसिंग है। और बेवकूफ़ों की मौत है, दुनिया परस्तों की मौत है, आलसियों की मौत है, उनकी हड हरामों की मौत है, बेवकूफ़ों की मौत है। क्योंकि ये तो घूम के मुंह ही उधर करेंगे जहां बम गिरना हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी आम सेंस काम नहीं कर रही। छठी सेंस ने क्या काम करना है? जिसकी 5 काम नहीं कर रही उसकी 6वीं काम करेगी। सही है। 6वीं जिसकी काम कर रही, जिसकी 5 कर रही है, उसी का चांस है 6वीं काम करने का। क्योंकि उन्हीं 5 के जरिए छठी हासिल होती है, 6 सेंस। अब जब 6 सेंस उसको बताएगी तो हो सकता है उसको एन आखिरी मौके पे वहां से मूव कर जाए। दीन ही लक है, 9वां घर है दीन का, 9वां घर है धर्म का, 9वां घर ही लक का है। लक चमकती है नॉलेज पे, नॉलेज आता है असल दीन पे। दीन की बात यही है कि एक जन्नत के सरदार और एक दोज़ख का सरदार, इनकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को समझ जाओ ताकि अगली समझ आ जाए। अब आगे आ जाओ। जितनी प्रॉपर्टीज़ आपकी इस टाइम जहां भी आप दुनिया के किसी हिस्से में हैं, अगर आपसे यूके में, आप अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, प्रॉपर्टीज़ बेच दें, बिकती हैं तो बेच दें। क्योंकि आपको जब इनको छोड़ के निकलना पड़ा, आपको आना तो अपनी कम्युनिटीज़ में पड़ेगा, आना तो आपको अपनी कम्युनिटीज़ में पड़ेगा। क्योंकि ये इस दफ़ा की जंग मजहबी भी होगी, मजहबी रंग भी लेगी, रेसिज्म भी लेगी, आपको कोई एडजस्ट ही नहीं करने देगा। तो अब कोशिश करें कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ जो 12-12, 20-20 घर बनाए हुए हैं, किसी के इससे भी ज़्यादा होंगे, बेच दो। गोल्ड में कन्वर्ट करके अपने एसेट्स को पॉकेट में डालो, जहाँ भी हैं आप पूरी दुनिया। बच्चों को भी यही समझाओ। और अपना बैंक बैलेंस नहीं रखना ताज़ा, वो जैसे कहते हैं बस ताज़ा नोट जेब में, और इतना सा टुकड़ा भी लेना है ना तो जाके वो गोल्ड की उसमें रख देना। ये फाइनल बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद खाना अपने लिए नहीं रखना, खाना कम से कम 4 से 5 अफराद या 10 अफराद की, अगर जितनी इस्तात है आपकी, और सेंसिबली करना है। खजूर मुकम्मल ग़िज़ा है, पहली प्रायोरिटी। चना खुश्क है, ख़राब नहीं होता। ऐसी वो चीज़ जो बग़ैर पके खाई जाए, जिसके लिए आग चूल्हा ना चाहिए हो, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी बनाइएगा। उसके बाद आप लोग जो थोड़े से अच्छे माहौल में टिन फूड को वो करिएगा। फिर अपनी एक बेहतरीन एमरजेंसी किट, जिसमें टांके शांके लगाने से लेके सिपरेट विपरेट या कोई इंस्टेंट पेन किलर्स होनी चाहिए। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स का बैग। वैसे डॉक्यूमेंट जंगों के बाद काम कम ही आते होते हैं।
इनकी डिग्रियां भी, वो यूनिवर्सिटी नहीं रहती जिसने डिग्री दी थी, वो पर्चा मलकियत ही नहीं रहता, वो जगह ही नहीं रहती जिस जगह पे आप पर्चा मलकियत था। नक्शे बदलने हैं ना। ये 4 काम लाजमी होने चाहिए। बच्चों को वसीयतें करें, अच्छी अच्छी बातें करें उनको। मैं अपने बच्चों के लिए जो वसीयत करूं कि बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही अगर ज़िंदगी में ले आओगे ना तो सबसे बड़ी इस्लाम की फ्रूट इंजॉय कर लोगे, अगर कोई बिस्मिल्लाह ही हर टाइम इसी को अपना ले, यही विरासत है। दूसरा, जन्नत के सरदार ही जन्नत के बेंचमार्क हैं। जन्नत हर करबला के आगे पड़ी है, पीछे नहीं है। ये ज़हन में रखना। अगर जन्नत के सरदारों को करबला से गुजर के जन्नत जाना पड़ा है तो हम सबको भी जाना वहीं से ही है। ये जो इस्लाम आपको इधर उधर से गुजरवाता है ना, इधर जो इस्लाम आपको इधर उधर से गुजरवाता है ना, शॉर्टकट बताता है, वो जन्नत नहीं लेके जाएगा। वो आपको एंड पे पता चलेगा कि आप किधर पहुंच गए हैं। हमेशा जेहत और हुर्रियत का रास्ता वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की मोहब्बत और उसकी जो अर्क है वो ये है कि इंसान की हिफाजत, इंसान की मोहब्बत, और जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार और उनकी तैयारी। बच्चों को बता दें, आज नहीं होता, कल होता है, परसों होता है, 10 साल बाद होता है, 20 साल बाद होता है। वो नाम दिमाग में रहेगा, डायरेक्शन सही रहेगी। वैसे ही जैसे आप शैतान को चलो डेली सोचने लगो तो आप फिर बड़े नेक काम करने लगोगे। ऐसे ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अगर दिमाग में रखोगे तो फिर आप नेकी के उस रास्ते पे जुड़े रहोगे। तैयारी आपकी डायरेक्शनल, जो डायरेक्शनल आपकी सिमत है ना, जो डायरेक्शनल वो है अप्रोच है, वो बड़ी इसमें मैं समझता हूँ कि आपके काम आएगी, आपके उसमें ज़बरदस्त रहेगी। तो डायरेक्शन मिलेगी, इस ताल्लुक़ को समझें। और उसके बाद आप लोगों को ये तो अपनी तैयारियाँ, दूसरा ये करें कि आप लोग अभी से ही अपने लाइक माइंडेड कम्युनिटी ग्रुप्स बनाने शुरू कर दें। आगे आप लोगों को इनकी बहुत ज़रूरत पड़नी है। और अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत करता है मोहसिनीन से। मोहसिनीन कौन होते हैं? जो एहसान करते हैं। एहसान कौन करते हैं? जो हसन के मुकाबले में बेहतरीन जवाब देते हैं। आपने मुझे एक सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, मैं साथ कहूँ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैंने एहसान कर दिया। आपने मुझे एक चाय का कप पिलाया, मैंने आपको साथ बिस्किट भी खिला दिए, ये एहसान कर दिया। आपने मुझे जैसे कहते हैं कि जस्ट एक हाथ दिया तो मैंने आपको दोनों हाथ दिए, ये एहसान। हर चीज़ की, हर एक अच्छे अमल के जवाब में उससे अच्छा अमल का जवाब एहसान है। एहसान का मतलब ये नहीं है जो लोगों ने समझा हुआ है कि मरते हुए के मुंह में पानी डाला, अब जब कभी मैं मरने लगूं तो तू भी मेरे ऊपर एहसान करना, ये नहीं। हसन के मुकाबले में बेहतरीन जवाब जो है एहसान है, और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। एक प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए और तैयार करूंगा इसके बाद, जो सिर्फ अल्लाह की हुब हासिल करने की जितनी आयतें हैं कुरान की उन पे होगा। और मैं आपको वो टिप दे जाऊंगा इंशाल्लाह कि जिसमें आप लोगों को अल्लाह की हुब लेने के वो पॉइंट समझ आ जाएं कि हुब अल्लाह कैसे इख्तियार करनी है, ताकि उस जंगल में, उस कैंप में जब ये सारी जंगें अपने अरूज को छू रही होंगी, उस वक्त में अल्लाह की हुब अगर मिली हुई ना तो यकीन करें चश्मे भी फूटेंगे सहराओं में इस्माइल के पाँव की तरह, और आप लोगों को बीबी मरियम की तरह फल फ्रूट भी मिलेंगे बंद गार के अंदर। आप लोगों के लिए मनसलवा भी उतरेगा, क्योंकि आप आखिरी इमामुल अंबिया सरवर कायनात वजह खलकत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि आप लोगों को क्या मिल गया है, क्या क्या हैं आप लोग। जिस दिन आप लोगों को ये समझ आ गई, उसके लिए बुलंद होना पड़ेगा। किरदार में इतनी बुलंदी हासिल करनी पड़ेगी कि आप पहले अली हो जाओ। अली बुलंद, अली का क्या मतलब है? बुलंद। अली हो जाओ, फिर अली को नजर आता है नबी, तो इसीलिए कहा था कि बुलंद हो जाओ ताकि दरवाजा बुलंद है मेरा। इसके बाद कलम तोड़ने, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजे का एक और तर्जमा भी बनता है कि मैं इतना, मेरा जो दरवाजा है ना वो बुलंदों के लिए है। इतने बुलंद हो जाओ कि इस बुलंद की समझ आ जाए, इस बुलंद तक आ जाओ, फिर मैं भी नजर आ जाऊंगा। अली समझ आ जाए फिर नबी भी समझ आ जाएंगे। बहुत ऊंचा मर्तबा मकाम। तो ये अब वो चीजें हैं कि कुतुब मीनार मौला अली की ज़ात ज़िंदगी में याद रखें। इमाम मेहदी के लिए हर रोज़ ऐसी सोचें आज आ जाना है। डायरेक्शनल आपको वो डायरेक्शनल वो मिलेगी कॉन्फिडेंस, जो कि शैतान को सारा दिन याद करने पे आपको दोज़ख की तरफ लेके जाता है, मेहदी को याद करने पे आप जन्नत की तरफ जाएंगे। एक सोना बता दिया, रीलोकेशन बता दी, प्रॉपर्टियां बिकती हैं, 2, 4, 5 लाख को ना देखो, थोड़े कम को ना देखो, ये बिक गई बहुत अच्छा है।
ये आपके काम कुम आगे नहीं आने वाली, आपको मूव करना ही पड़ना है, सबको मूव करना पड़ना है, तो आपके पास ऐसा एसेट होना चाहिए जो मूवेबल हो। दूसरा, अपने ग्रुप्स में इस सारी को करें। तीसरा, फूड बैंक्स बनाएं अपने, प्लीज़ प्लीज़, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत दे दी है, खुदा के लिए काम तेरे से तो उठाया भी नहीं जाना, ना इतने घर उठाए जाने हैं, ना इतनी गाड़ियाँ उठाई जानी है, ना इतना बैंक बैलेंस, ना इतना सोना। आपको पता, जब इंडिया पाकिस्तान जंग हुई थी तो औरतों को जो वफादार थे, हमारी फैमिली के वाक़यात हैं कि सिख कहते थे कि इन सोने की पोटलियाँ होती थी, मतलब ये सट दो, वो कहते क्यों, तुसी रख लो, क्या नहीं, हम पे जायज़ नहीं है, लेकिन आप ये फेंक दें आगे, आपकी जान को खतरा होगा। यही सोना और माल आपका जान का दुश्मन भी होता है। आप समझें कि अगर किसी के पास बहुत एक्सेसिव पड़ा है और जाने वाले हो, तो कम अज़ कम भाई साहब तुम ही, वो जैसे कहते चले तो जाना, और ये तो सब मट्टी तो वैसी है, मट्टी में ही मट्टी होना है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल मुझे याद आ जाता था कि अल्लाह ताला जब किसी को पैसा देता है तो फिर मिट्टी गारे में लगवा देता है, क्योंकि जब पैसा आता है पहले एक घर, फिर यहाँ घर, फिर DHA, फिर लंदन, फिर दुबई, फिर शिकागो, फिर बढ़ता जाता, बनाता घर ही है। ये फितरत है। और अब ये सारी जंगों में वो घर ही जीरो होने, ना आप गाड़ी उठा सकेंगे, ना घर उठा सकेंगे, ना कुछ। थोड़ा बहुत इस तरीके का अगर लिक्विडाइज का किस्म का जो मैंने बताया, जैसे सोना या इस टाइप का फूड बैंक बना दें, खुदा का वास्ता है। जिनको साहिब इस्तेताअत ज़िम्मेदार सुन रहे हैं, वडेरे सुन रहे हैं, मिनिस्टर्स सुन रहे हैं, जो भी अल्लाह के बंदे सुन रहे हैं, साहब खुदा के लिए अपनी अपनी इस्तेताअत की अपना 1% ऑफ योर वेल्थ, 2% बैकअप में डाल दो। अच्छी किस्म का एयर टाइट बीज रख दो, अच्छी किस्म का जो है फूड रख दो, सेफ प्रिजर्वेशंस के प्रॉपर असूलों के तहत उसको कर दो। अपने जैसे कहते हैं कम्युनिटी, अपने डेरे, अपने गांव के लिए कुछ कर दो। आगे ये कर लो, आगे ये काम आना है, इसके बाद ये बातें, ये चीज़ें, खुराक इकट्ठी कर लो, शुगर लगता है। अब देखें इसराइल वाले कैसे बंकरों में जाके, अगले कैसे स्टाइलिश बंकर हैं अगलों में, और इधर इनको बंकर की बात करो तो ये क्या कहते हैं, जेड़ी रात कबर दे विच वो तो कबर दे विच ही है। कैसी बेहतरीन नेशन है। हालांकि इनको ये नहीं पता कि इनकी तैयारी कितनी है, तैयारी कितनी है, जो अल्लाह को किस मुंह से जाना है, करके क्या आए हो। मतलब ये कोई जवाब अगर किसी के पास है। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं रोज़ा रसूल पे गया ना तो 3 दिन लग गए मुझे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 दिन तक मैं यही सोचता रहा कि भाई मैंने अब कैसे जाना है। काबे में इतनी देर नहीं लगी, काबे में इतनी देर नहीं लगी, पहुंचे, तैयार हुए, सीधा ठक। वो एक और मामला है, एक और फील है। जब फाइनल अथॉरिटी, जो बख्शिश का जामिन है, जो हर चीज़ का मालिक है, हमारी ज़िंदगियों पे हाकिम है। अल्लाह तो हमने नहीं देखा, नबी को जानते हैं, नबी को देखा, नबी की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 दिन फिर मैं सोचता रहा, फिर मेरे जहन में एक ही बात आई कि जो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए हमने प्रोग्राम कर दिए ना, अजर रिसालत में उनका ज़रूरी होना, इसी तरीके से उनकी जो सूरत शोरा की आयात का हमने खोल के बताया कि कुर्बा वाहिद मुअन्नस का सीगा, मैं अरबी से कन्फर्म करके हूँ, आप लोग भी करें। फिर मेरे जहन में आया कि ये जो मेरा काम है ना, जितने हम प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी बेटी के लिए, उनकी जो उसकी मोहब्बत में जो मांगी गई थी अजर साहब, फिर हिम्मत बनी, तीसरे दिन जाके हाजिर हुई। तो बात यह है कि ये तो यहाँ की बात, आप अल्लाह ताला के उसमें पहुँचते हैं भी बस आज दी कल आ जाए, तो इसका मतलब शैतानी रवैया है। वो कहता है फना कर दूं। आग क्या चाहती है? आग कहती है जल जाऊं, जला दूं। आग ग्रो नहीं करना चाहती, आग नमू बख्श, वो जो मट्टी जैसे कहते हैं, मट्टी के खवास आग के नहीं है। तो ये आप लोगों के मिजाजों में आग है जो आपको मरने देना चाहती है, जो आपको चाहती है आप मर जाएं, आप मार दें, कल के आज मर जाएं। ये जज्बे शैतानी है, ये जज्बे रहमानी इंसानी या वो नहीं है। क्योंकि इंसानी जज्बात की जो सही पीर कामिल जैसे कहते हैं ना, कामिल तरीन शख्सियत, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह ताला किसी तरीके आप लोगों के कदम इतने ज़मीन से उठा दे कि आप इतने बुलंद होते चले जाएं कि आपको पहले अली नज़र आ जाए, उसकी बुलंदी पा लें, फिर अली दरवाज़ा है उस नबी को देखने का, जिससे फिर आपकी जो ज़ात है वो एक मुजस्मा नूर बन जाती है। फिर आप लोगों के लिए रोशनी रोशनी है। फिर जहाँ भी होंगे आपका दुश्मन भी आप पे तलवार नहीं उठा सकेगा। वो है मुस्तकबिल का मुसलमान, उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। इस 2 अरब की कुर्बानी के बाद वो इस्लाम आगे आने वाला है, वो लोग आगे आने वाले हैं। वो अपनी कहीं भी हैं तैयारी करें, अपने आप को इस एंगल में तैयार करें। मोहब्बत ही अर्क है, मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत ही आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचाएंगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो को सब अपने बच्चों को खुद सेव भी करें, संभालें, शेयर भी कर लें। ये कुछ नहीं जाने लगा। चलो हम अगर इतने भी क्या मारे हैं, अगर आपको हम प्ले कर रहे हैं जी, व्यूज़ की खातिर प्ले कर रहे हैं, दिल में आपके कजी आती है ना, गंदा टोटा शेयर करते हुए कजी नहीं आएगी, इस पे ज़रूर आएगी
कि ये तो व्यूज़ लेने के लिए है और ये तो फलां लेने के लिए है। तो इस एक वीडियो को मिन्नत समझ के कर दें, तरला समझ के कर दें, जैसे समझ आती है वैसे कर दें, कुछ ना समझते हुए कर दें, बस इंसानियत पे रहम कर दें। बाकी आपको ना हम कहें कभी शेयर करने का, ना कभी आपको मिन्नत की या सब्सक्राइब की, कभी कुछ नहीं कहा। जिसको समझ आती है करे, ना करे, ये ज़रूर कर दें कीमत के तौर पे कि हम आपके लिए इतना बोले हैं तो आपकी 2-4 मिनट उंगली अगर चल जाएगी तो क्या जाएगा।